दोस्तों, सोचो आप अपनी जिंदगी के आईने के सामने खड़े हो। आपको लगता है आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती है, यार मैं और कर सकता हूँ। पर मैं रुक जाता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो बचपन के ट्रॉमा, मोटापे और फेलियर से गुजरा और फिर दुनिया का सबसे टफ सोल्जर बना। नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयरफोर्स टैक्टिकल कंट्रोलर एक ही जिंदगी में। नाम है डेविड गॉगिंस। और उसने जो लेसन सीखे अपने खून, पसीने और आंसुओं से, वही इस किताब कांट हर्ट मी के अंदर लिखे हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं 10 चैलेंजेस की जो गॉगिंस ने अपनी लाइफ को बदलने के लिए क्रिएट किए। ये सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स नहीं हैं, ये असली प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी को तोड़कर दोबारा बना सकते हो। आज का पहला लेसन शुरू करते हैं, जिसे गॉगिंस ने बोला, अकाउंटेबिलिटी मिरर चैलेंज 1। द अकाउंटेबिलिटी मिरर। एक टाइम पर डेविड गॉगिंस एक मोटा, डिप्रेस्ड सिक्योरिटी गार्ड था। रोज डोनट्स खाता, टीवी देखता और अपने आप से झूठ बोलता। कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से लाइफ बदलूंगा। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब अपने आप से झूठ बंद। उसने आईने के सामने स्टिकी नोट्स चिपका दिए। हर नोट पर उसकी रियलिटी लिखी थी, जैसे तू 300 पाउंड का है, तू लूजर है, तू कुछ नहीं कर रहा लाइफ में। ब्रूटल ऑनेस्टी। आईने में देखकर अपनी आंखों को झूठ बोलना नामुमकिन हो जाता है। और साथ ही उसने छोटे छोटे गोल्स लिखे, कल से 1 माइल दौड़, अगला नोट 10 पुशअप्स कर। स्टेप बाय स्टेप उसने अपनी रियलिटी को कॉन्फ्रंट किया और अपनी जिंदगी बदल दी। यही है अकाउंटेबिलिटी मिरर। मतलब अपनी असली सूरत देखनी, बहाने बनाना बंद करना और छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लिखकर उन्हें रोज देखना। एग्जाम्पल, सोचो आपके फोन की स्क्रीन क्रैक हो जाए। आप फिल्टर लगाकर फोटो ले सकते हो, लेकिन जब भी इस्तेमाल करोगे वो क्रैक दिखेगा ही। जिंदगी भी वैसी ही है। अगर असली क्रैक्स को इग्नोर करोगे तो कभी रिपेयर नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी मिरर वही रिपेयर का पहला कदम है। एक्शन स्टेप फॉर व्यूअर्स। आज ही एक मिरर के सामने स्टिकी नोट्स लगाओ। अपने फ्लॉज लिखो जितना रॉ और सच्चा हो सके। उसके नीचे एक छोटा सा नेक्स्ट स्टेप लिखो जो कल से करोगे। रोज सुबह उठकर उस मिरर को देखो और शाम को चेक करो क्या तुमने वो स्टेप किया या नहीं। गॉगिंस के लिए ये पहला कदम था अपनी मोटी, डिप्रेस्ड लाइफ से एक डिसिप्लिन्ड वॉरियर बनने का। और ये आपका भी पहला कदम हो सकता है। चैलेंज 2। द 40% रूल। गॉगिंस कहता है, जब आपको लगता है कि आप अब और नहीं कर सकते, तब आप सिर्फ 40% खत्म कर चुके होते हो। आपके अंदर अभी भी 60% पावर बची होती है। उसका सबसे बड़ा प्रूफ था नेवी सील ट्रेनिंग। दोस्तों, सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग है। रोज ठंड में बर्फ वाले पानी में घुसना, बिना सोए 20-20 घंटे काम करना। कई लोग बीच में क्विट कर जाते हैं। और गॉगिंस भी सोचता था, बस अब हो गया, मैं नहीं कर सकता। लेकिन हर बार उसने अपने आप को पुश किया। एक दौड़ याद करो, 100 माइल्स की रेस बिना प्रॉपर ट्रेनिंग। 60 माइल्स के बाद उसके पैर फट गए थे, खून निकल रहा था। उसका दिमाग चिल्लाया, स्टॉप, ये तू मर जाएगा। लेकिन फिर उसने बोला, मेरे अंदर अभी 60% बचा है। और उसने दौड़ कंप्लीट की। लेसन ये है, जब भी आपको लगे कि आप फिनिश लाइन पे हो, असल में आप सिर्फ हाफवे पर हो। आपके अंदर एक हिडन टैंक है, जिसको आप तभी एक्सेस करते हो जब कंफर्ट जोन तोड़ते हो। एग्जाम्पल, सोचो आपका फोन बैटरी 1% दिखा रहा है। आप घबरा जाते हो, पर अंदर हिडन रिजर्व है जो फोन को 30 मिनट और चलाता है। वैसे ही इंसान का स्टैमिना और मेंटल स्ट्रेंथ है, दिखाता कुछ और है, असल में ज्यादा है। एक्शन स्टेप फॉर व्यूअर्स। आज जब वर्कआउट करते हो और लगता है कि 10 पुशअप्स के बाद बस हो गया, तो 2 और लगाओ। जब पढ़ाई में लगता है कि 1 घंटा हो गया और नहीं हो रहा, तो 15 मिनट और बैठो। ये छोटी पुश ही आपके दिमाग को प्रूफ देती है कि आपके अंदर 60% और बचा है। गॉगिंस कहता है, ज्यादातर लोग 40% पर क्विट कर जाते हैं। विनर्स उस 60% को टैप करते हैं और वही उन्हें अलग बनाता है।
चैलेंज 3 कैलस योर माइंड। दोस्तों, जब आप पहली बार वेट लिफ्ट करते हो या साइकिल चलाते हो तो हाथ पर छाले पड़ जाते हैं, दर्द होता है। लेकिन अगर आप रेगुलर करते रहो तो वही छाले हार्ड स्किन बन जाते हैं, कैल्सिस। उसके बाद वही हाथ दर्द नहीं करते। डेविड गॉगिंस कहता है कि दिमाग के साथ भी यही होता है। अगर आप सिर्फ कंफर्ट जोन में रहोगे तो आपका दिमाग सॉफ्ट रहेगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से टूट जाएगा। लेकिन जब आप जानबूझकर अनकंफर्टेबल चीजें करते हो तो आपका माइंड भी कैलस्ड बन जाता है, टफ, स्ट्रॉन्ग, अनब्रेकेबल। गॉगिंस ने अपने माइंड को कैलस करने के लिए क्या किया? बिना रीजन के ठंडे पानी में जंप करना। जब बारिश में दौड़ना सब छोड़ देते थे, उसने दौड़ना जारी रखा। जब उसको लगता था कि बस अब और नहीं हो सकता, तभी वो एक्स्ट्रा सेट लगाता। ये सब उसने अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए किया। एग्जाम्पल, सोचो एक छोटा ग्लास का टम्बलर है। अगर उसमें उबलता हुआ पानी डालो तो वो ग्लास क्रैक हो जाएगा। लेकिन अगर वही ग्लास को धीरे धीरे गर्म पानी के टच में लाया जाए तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। माइंड भी वैसे ही है। अगर हमेशा ठंड में रखा तो एक ही शॉक से टूट जाएगा। लेकिन अगर उसको रेगुलर छोटी डिस्कम्फर्ट्स दिए तो वो कभी नहीं टूटेगा। एक्शन स्टेप फॉर व्यूअर्स। रोज एक ऐसी छोटी डिस्कम्फर्ट चुनो जो तुम्हें थोड़ा टफ बनाए। ठंडा शावर लो। एक दिन बिना फोन के सो जाओ। वर्कआउट में एक सेट एक्स्ट्रा करो, या 30 मिनट ज्यादा पढ़ाई करो। ये डिस्कम्फर्ट्स तुम्हारे दिमाग को कैलस बनाएंगे। गॉगिंस कहता है, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। अगर तुम हमेशा इजी लाइफ चुनोगे तुम कभी अपना पोटेंशियल नहीं देख पाओगे। और दोस्तों, जब लाइफ के असली हार्डशिप्स आएंगे, जैसे फेलियर, रिजेक्शन, हार्ट ब्रेक, तब यही कैलस्ड माइंड तुम्हें टूटने नहीं देगा। चैलेंज फॉर टेकिंग सोल्स। दोस्तों, गॉगिंस कहते हैं कि जब आप सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते, तब आप टेकिंग सोल्स करते हो। मतलब अपने डर, अपनी थकान और सामने वाले की उम्मीदों को पीछे छोड़कर जीत हासिल करना। नेवी सील ट्रेनिंग में जब बाकी लोग टूटकर रुक जाते थे, गॉगिंस अक्सर उनसे आगे निकल जाता था। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसने अपनी मानसिक ताकत दिखा दी। इस तरह वो टेकिंग सोल्स करता था। ये सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को दिखाने के लिए कि आप कितना स्ट्रांग हो। एग्जाम्पल, सोचो तुम एक दौड़ में हो। सामने वाला कहता है तुम हार जाओगे। तुम्हारा पैर दर्द कर रहा है, सांस फूल रही है। लेकिन तुम उससे आगे निकल जाते हो। उस पल तुमने उसकी उम्मीदों को तोड़कर अपनी जीत दिखाई। यही टेकिंग सोल्स है। एक्शन स्टेप फॉर व्यूअर्स। जब भी कोई चुनौती लगे, चाहे वर्कआउट हो, पढ़ाई हो या प्रोजेक्ट, थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रयास करो। दूसरों की उम्मीदों या तुम्हारी अपनी लिमिट के हिसाब से मत रुको। छोटे छोटे जीतों को नोट करो, इससे तुम्हारा माइंड स्ट्रॉन्ग और अविनाशी बनता है। गॉगिंस कहते हैं, जब बाकी लोग हार मानते हैं, वही असली मौका है अपने सोल्स लेने का, और यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। जीत सिर्फ बॉडी या स्किल में नहीं, माइंड में होती है। चैलेंज 5 द कुकी जार। बचपन में जब हम रोते थे या अपसेट होते थे तो मम्मी एक जार निकालती थी जिसमें चॉकलेट्स या कुकीज होती थी। एक कुकी खाकर हम खुश हो जाते थे। गॉगिंस ने अपनी लाइफ में भी एक ऐसा ही जार बनाया, लेकिन ये था मेमोरीज का जार। उसके अंदर उसने अपनी पूरी जिंदगी की छोटे छोटे विक्ट्रीज रखी। जब उसने अपना वेट 100 किलो से कम किया, जब उसने अपनी मिलिट्री टेस्ट पास की, जब उसने दौड़ कंप्लीट की जब सबने कहा था इम्पॉसिबल, और जब भी वो पेन, स्ट्रेस या फेलियर फेस करता तो अपना कुकी जार खोलता। मतलब अपने पास्ट विंस को याद करता और वही एनर्जी इस्तेमाल करके आगे पुश करता। ये लेसन है, कभी अपनी पुरानी छोटी जीत को अंडर एस्टिमेट मत करो। जब भी तुम स्टक फील करते हो, अपने ही पास्ट के सक्सेस से अपना कॉन्फिडेंस फ्यूल करो। एग्जाम्पल, सोचो एक गेमर हो जो एक टफ लेवल पर अटक गया है, लेकिन तुम्हें याद आता है कि तुमने पहले भी 10 लेवल्स कंप्लीट किए हैं। वही याद ही तुम्हें पावर देती है कहने की, अगर पहले किया है तो ये भी कर लूंगा। एक्शन स्टेप फॉर व्यूअर्स। आज ही अपने नोटबुक में एक लिस्ट बनाओ, तुम्हारी टॉप 10 पर्सनल विंस। छोटी बड़ी कोई फर्क नहीं, एग्जाम क्लियर किया था,
जिनमें एक गोल अचीव किया था। किसी दिन अपने फियर को फेस किया था। जब भी लाइफ टफ लगे वो लिस्ट पढ़ो। उससे तुम्हें याद आएगा कि तुम पहले भी टफ टाइम जीत चुके हो। गॉगिंस कहते हैं द कुकी जार इज प्रूफ दैट यू आर टफर दैन यू थिंक। इट रिमाइंड्स यू दैट योर फ्यूचर विक्ट्रीज आर बिल्ट ऑन योर पास्ट बैटल्स। और दोस्तों, असली मेहनत ये है कि अपने ही विंस को भूलना नहीं, क्योंकि जब तुम्हें लगेगा कि तुम खत्म हो गए हो, वही विंस तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम अनस्टॉपेबल हो। चैलेंज 6, पेन सफरिंग एज पावर। दोस्तों, गॉगिंस का मंत्र है कंफर्ट इज द एनिमी, पेन इज द पाथ टू ग्रोथ। और सबसे बड़ा उदाहरण है उसका 100 माइल्स का रन। हाँ, सही सुना, 100 माइल्स बिना प्रॉपर रेस्ट, ब्रोकन बॉडी के साथ। पैर फट गए, खून निकल रहा था, मसल्स काम करना छोड़ रहे थे और दिमाग बोल रहा था बस बस रुक जा। लेकिन गॉगिंस ने पेन को अपने अगेंस्ट नहीं, अपने फेवर में यूज किया। हर स्टेप, हर ठोकर, हर थोड़ी थोड़ी सफरिंग उसके लिए फ्यूल बन गई। उसने कहा पेन इज द प्रूफ दैट यू आर अलाइव एंड प्रूफ दैट यू आर ग्रोइंग। ये लेसन लाइफ के लिए भी है। हम दर्द और प्रॉब्लम्स से भागते हैं, पर गॉगिंस कहते हैं उन्हें अपना। जब तुम इंटेंशनली डिस्कम्फर्ट फेस करोगे, तब तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होती है जो नॉर्मल इंसान में नहीं होती। एग्जाम्पल सोचो, एक गोल्डस्मिथ है। उसको गोल्ड को पॉलिश करना है। अगर वो सिर्फ साफ हवा में रखे तो शाइन नहीं आएगी, लेकिन अगर वो फायर और हैमर के टच में लाए तभी असली वैल्यू निकलती है। तुम्हारा दर्द और स्ट्रगल वही फायर और हैमर है। एक्शन स्टेप फॉर व्यूअर्स। रोज एक ऐसी चैलेंज लो जो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाए। एक्स्ट्रा वर्कआउट, मुश्किल टास्क कंप्लीट करना या एक फियर का सामना करना। हर स्टेप को याद रखो, दर्द तुम्हारे ग्रोथ का सिग्नल है, तुम्हारे वीकनेस का नहीं। गॉगिंस कहते हैं मोस्ट पीपल अवॉइड पेन बट दैट्स वेयर द मैजिक हैपन्स। एम्ब्रेस सफरिंग एंड यूल फाइंड पावर। और दोस्तों, याद रखो, लाइफ का असली वेपन तुम्हारा माइंड है और दर्द ही उसे टफ बनाता है। चैलेंज 7, रिमूव द गवर्नर। दोस्तों, गॉगिंस कहते हैं हम सबके अंदर एक इनविजिबल गवर्नर होता है जो हमारे पोटेंशियल को लिमिट करता है। मतलब जैसे कार के इंजन पर स्पीड लिमिटर होता है, वैसा ही हमारे दिमाग और बॉडी पर भी होता है। हम सोचते हैं बस अब और नहीं कर सकता, पर असली में हम ज्यादा कैपेबल हैं। गॉगिंस ने अपना गवर्नर रिमूव करने के लिए क्या किया? एक्सट्रीम ट्रेनिंग, नेवी सील टेस्ट्स, अल्ट्रा मैराथन्स, 100 माइल्स रन, मेंटल चैलेंजेस, कोल्ड शावर्स, इंटेंस वर्कआउट्स और थोड़ी थोड़ी छोटी डिस्कम्फर्ट्स रोज। कंटिन्यूअस सेल्फ टेस्टिंग, जब भी लगता कि बस अब नहीं, वो और पुश करता। और धीरे धीरे उसने रियलाइज किया कि 90% लोग अपना गवर्नर खुद लगाते हैं। हम खुद अपने लिए सीलिंग्स बना लेते हैं। एग्जाम्पल सोचो, एक एलिवेटर सिर्फ 5वीं फ्लोर तक जा सकता है, पर बिल्डिंग 20 फ्लोर की है। अगर आप सोचो कि 5वीं फ्लोर ही लिमिट है, तो आप 20वीं फ्लोर का पोटेंशियल मिस कर रहे हो। गवर्नर वही 5वीं फ्लोर है, उसको हटाओ और फुल पोटेंशियल अनलॉक करो। एक्शन स्टेप फॉर व्यूअर्स, अपने फियर्स और एक्सक्यूजेस को आइडेंटिफाई करो। एक ऐसी एक्टिविटी चुनो जो नॉर्मली आप नहीं करते। एक्स्ट्रा पुशअप्स, लंबी दौड़, पब्लिक स्पीकिंग या कोई डिफिकल्ट टास्क वर्क स्कूल में। हर वीक अपनी कंफर्ट जोन थोड़ी थोड़ी पुश करो। प्रोग्रेस रिकॉर्ड करो और देखो कि आप कैसे ज्यादा कर सकते हो। गॉगिंस कहते हैं लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली इन योर माइंड। रिमूव द गवर्नर एंड यू विल बी अमेज्ड एट व्हाट यू कैन डू। और दोस्तों, याद रखो, लाइफ में हर बाउंड्री सिर्फ एक इल्यूजन है जब तक आप अपना गवर्नर नहीं हटाते। चैलेंज 8, एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। दोस्तों, गॉगिंस की लाइफ का एक मेजर लेसन है फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स द टीचर। उसने अपनी नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयर फोर्स टैक्टिकल कंट्रोलर टेस्ट्स में कई बार फेल किया। हर बार जब लोग कहते थे ये बंदा कभी नहीं बनेगा, गॉगिंस ने डिसाइड किया हर फेलियर को यूज करेगा अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए। वो फेलियर्स को अपनी पर्सनल ग्रोथ का फ्यूल बना देता था। हर मिस्टेक का एनालिसिस करता और अपना प्लान नेक्स्ट टाइम बेहतर बनाता। सिर्फ सक्सेस सेलिब्रेट करना इजी है, पर फेलियर को एम्ब्रेस करना असली करेज है। एग्जाम्पल सोचो, एक गेमर है जो एक टफ लेवल पर बार बार फेल हो रहा है। अगर वो क्विट कर दे तो प्रोग्रेस 0।
लेकिन अगर हर फेलियर का पैटर्न समझे और अगला ट्राई बेहतर करे तो उसका स्किल लेवल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। फेलियर्स ही तुम्हारी स्किल्स और एंड्योरेंस को शार्पन करते हैं। एक्शन स्टेप फॉर व्यूअर्स, अपने पिछले हफ्ते के फेलियर्स लिखो, छोटे या बड़े दोनों। हर फेलियर के नीचे एक नोट लिखो, मैंने क्या सीखा। हर फेलियर को एक प्लान बनाकर सही करो और नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में अप्लाई करो। कभी भी फेल होने से डिमोटिवेट मत हो, ये सिर्फ तुम्हारे नेक्स्ट सक्सेस का स्टेप है। गॉगिन्स कहते हैं, एम्ब्रेस फेलियर, डोंट फियर इट, इट्स द की टू अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल। और दोस्तों, याद रखो, असली चैंपियंस वही हैं जो फेलियर के सामने भी खड़े रहते हैं और उससे अपनी ग्रोथ का टूल बनाते हैं। चैलेंज 9, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। दोस्तों, गॉगिन्स कहते हैं, इवन अमंग द एलीट यू कैन स्टैंड आउट इफ यू पुश बियॉन्ड व्हाट अदर्स थिंक इज पॉसिबल। सोचो, नेवी सील्स ऑलरेडी दुनिया के टफेस्ट लोग, पर गॉगिन्स ने सोचा, मैं उनके बीच भी अलग दिखूंगा। वो अपनी एक्स्ट्रा माइल चलता था। जब दूसरे सील्स 100 पुशअप्स कंप्लीट करके रुक जाते, वो 120 कर लेता। जब सब थक जाते, वो एक्स्ट्रा रन लगाता। जब ट्रेनिंग के रूल्स अलाउ करते, वो खुद का स्ट्रिक्ट चैलेंज जोड़ देता। और यही माइंडसेट ही उसे एलीट के बीच भी अनकॉमन बनाता है। एग्जाम्पल सोचो, स्कूल का टॉपर्स का ग्रुप, सब टॉप 10 में हैं। अगर आप बस उनके स्टैंडर्ड फॉलो करते रहोगे तो एवरेज ही रहोगे। लेकिन अगर आप और एफर्ट लगाते हो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हो और इनोवेटिव अप्रोच लेते हो, तभी आप उन टॉप 10 में भी सबसे अलग दिखो। एक्शन स्टेप फॉर व्यूअर्स, अपनी फील्ड में उन चीजों को आइडेंटिफाई करो जो मेजॉरिटी लोग इग्नोर करते हैं। रोज थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला जहां सब रुक जाते हैं। अपना पर्सनल चैलेंज क्रिएट करो जो तुम्हारे ग्रोथ को एक्सेलरेट करे। फोकस सिर्फ कंपटीशन नहीं, अपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर रीच करना। गॉगिन्स कहते हैं, बीइंग एलीट इज नॉट इनफ, बी अनकॉमन अमंगस्ट द अनकॉमन। और दोस्तों, याद रखो, जब आप एलीट भी हो जाते हो, वही ओरिजिनल ग्रोथ स्टार्ट होती है, जब आप और आगे पुश करते हो। चैलेंज 10, द एम्पावरमेंट ऑफ सर्विस। दोस्तों, सबसे पावरफुल लेसन गॉगिन्स कहते हैं, ग्रोथ इजंट कंप्लीट अंटिल यू लिफ्ट अदर्स व्हाइल यू राइज। जब गॉगिन्स ने अपनी लिमिट्स पुश करनी शुरू की, उसने रियलाइज किया कि असली सेटिस्फैक्शन तब आती है जब आप अपनी स्टोरी और स्ट्रगल से दूसरों को इंस्पायर करते हो। वो अपनी स्टोरी शेयर करता, मोटिवेशनल टॉक्स देता, नेवी सील्स के लिए फंडरेजर्स और चैरिटी रन में पार्टिसिपेट करता, दूसरे लोगों को उनके फियर और लिमिटेशंस क्रॉस करने में हेल्प करता। और जब आप दूसरों को एम्पावर करते हो, अपना ईगो हटाते हो और बिगर पर्पस के लिए काम करते हो, तब असली इनर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। एग्जाम्पल सोचो, एक क्लाइमर जो माउंटेन टॉप पर रीच कर चुका है। अगर वो बस वहां खड़ा होकर एंजॉय करे तो पर्सनल अचीवमेंट है। लेकिन अगर वो रोप से नीचे देकर और क्लाइंबर्स को ऊपर लाता है, तब असली ग्रेटनेस है। एक्शन स्टेप फॉर व्यूअर्स, अपनी स्टोरी शेयर करो, सोशल मीडिया, ब्लॉग या फ्रेंड्स फैमिली के साथ। किसी को हेल्प करो जो स्ट्रगल कर रहा हो, छोटी या बड़ी चीज। अपनी ग्रोथ को सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के अपलिफ्टमेंट के लिए भी यूज करो। गॉगिन्स कहते हैं, द अल्टीमेट मेजर ऑफ लाइफ इज नॉट वॉट यू अचीव अलोन बट वॉट यू इंस्पायर अदर्स टू अचीव। और दोस्तों, याद रखो, जब आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स से सिर्फ खुद को स्ट्रांग बनाते हो, ग्रोथ इनकम्प्लीट है। जब आप दूसरों को अपलिफ्ट करते हो, तब असली इम्पैक्ट होता है। सभी लेसन्स का रिकैप। दोस्तों, आज हमने डेविड गॉगिन्स के 10 पावरफुल चैलेंजेस देखे। 1, अकाउंटेबिलिटी मिरर, अपनी असली रियलिटी फेस करो। 2, 40% रूल, जब लगे बस हो गया, तब भी 60% पावर बचा है। 3, कैलस योर माइंड, कंफर्ट जोन तोड़कर माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ। 4, टेकिंग सोल्स, अपनी मेहनत और रेसिलियंस से सामने वाले को इम्प्रेस करो। 5, द कुकीज आर, अपनी पास्ट विक्ट्रीज से कॉन्फिडेंस जेन करो। 6, पेन एंड सफरिंग एज पावर, दर्द को फ्यूल और स्ट्रेंथ बना दो। 7, रिमूव द गवर्नर, अपने मेंटल और फिजिकल लिमिट्स को तोड़ दो। 8, एम्पावरमेंट ऑफ फेल्योर, फेलियर्स को सीखने और ग्रो करने के लिए यूज करो। 9, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन, एलिट के बीच भी अपना अलग लेवल एस्टैब्लिश करो। 10, एम्पावरमेंट ऑफ सर्विस, दूसरों को अपलिफ्ट करके अपनी ग्रोथ कंप्लीट करो।
एक्शन प्लान फॉर व्यूअर्स। रोज अकाउंटेबिलिटी मिरर यूज करो, अपने फ्लॉज और नेक्स्ट स्मॉल स्टेप नोट करो। कंफर्ट जोन के बाहर एक छोटा चैलेंज चुनो, कैलस योर माइंड प्लस 40% रूल। अपने पास्ट विंस याद करो और फेलियर्स का एनालिसिस करो, कुकीज आर प्लस एम्पावरमेंट ऑफ फेल्योर। अपनी लिमिट्स आइडेंटिफाई करो और उन्हें पुश करो, रिमूव द गवर्नर प्लस अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। अपनी स्टोरी शेयर करो और दूसरों को इंस्पायर करो, एम्पावरमेंट ऑफ सर्विस। अगर आप यह डेली प्रैक्टिस करते हो, एक महीने में ही नोटिसेबल चेंज आएगा। और दोस्तों याद रखो, गॉगिंस ने ब्रोकन, ओवरवेट, डिप्रेस्ड लाइफ से दुनिया का टफेस्ट सोल्जर बनकर ये लेसन्स दिया। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। अब सोचो, अगर गॉगिंस जैसे एक्सट्रीम चैलेंजेस फेस करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो आप अपनी डेली स्ट्रगल्स कैसे कॉन्कर कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और नेक्स्ट वीडियो में हम एक और लाइफ चेंजिंग बुक का समरी देखेंगे। और हाँ, कमेंट्स में लिखो कौन सा चैलेंज आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा और आज ही इम्प्लीमेंट करने वाले हो। साथ ही बताओ कि अगली बार आप कौन सी बुक का समरी देखना चाहेंगे, मैं वही प्रिपेयर करूंगा।